जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सिलो टाइकिंग और बाकी सब ट्रेजर्स मिलकर उस आई ऑफ सील को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पर बहुत फाइट करने के बाद फाइनली वो सब मिलकर आई ऑफ सील को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद हमने फोनिक्स बीस्ट के उसी टोकन को देखा था जिसे निंग किंग फैंग रिफाइन करने लगता है। जिसके बाद हमने इजमिंग और नाइनटेल फॉक्स को बहस करते हुए देखा था कि डिवाइन फॉक्स वीपन किसका होगा। तब इजमिंग कहती है कि इस वीपन ने मुझे खुद अपना मास्टर चुना है, इसीलिए तुम्हें मैं ये नहीं दूंगी। जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है ठीक है, पर तुम इतना याद रखना कि ये वीपन बस पावरफुल लोगों को ही अपना मास्टर चुनता है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 83 पार्ट 1 की शुरुआत होती है। तो हम नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं जो कि उस फ्लेम ड्रैगन हॉर्स को अपने पास रख लेती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और ट्रेजर्स आ जाते हैं जिसमें फायर लॉर्ड किंग और वे डिवाइन फर्नेस और डिवाइन स्वॉर्ड थे। जिसे देखकर इजमी कहती है कि इन ट्रेजर्स की स्पिरिट बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए इनके स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही इसे ले लो। जिसके बाद वो सिलो टाइकिंग से कहती है कि लगता है कि जब तुम आई ऑफ सील से फाइट कर रहे थे तो तुम्हारी फाइटिंग स्किल से ये सभी बहुत प्रभावित हो गए हैं। अब तो लग रहा है कि मुझे भी इस फाइट में बहुत पहले ही भाग ले लेना चाहिए था, क्या पता मुझे भी इससे कुछ फ़ायदा हो जाता। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि हमारी तो डील हुई थी कि डिवाइन फॉक्स वीपन तुम्हारा होगा और बाकी जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे वो सब मेरे होंगे, पर अगर तुम और ट्रेजर्स चाहती हो तब तो तुम मेरी एहसानमंद हो जाओगी। जिस पर इजमिंग बोलती है कि मैं इसे मांग नहीं रही हूँ क्योंकि ये ट्रेजर्स अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं, और अगर कोई ट्रेजर्स मुझे मिल भी जाता फिर भी तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। तब सिलो टाइकिंग हंसी मजाक करते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत चालाक फॉक्स हो। तब हम सिस्टर लुओ को देखते हैं जो कि इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर बहुत जेलस फील कर रही थी। तब इजमिंग सिलो टाइकिंग से कहती है कि तुम तो पहले से ही बहुत पावरफुल हो, तो ये ट्रेजर्स तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सिस्टर लुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टर लुओ सिलो टाइकिंग से प्यार करती थी और इजमिंग को सिलो टाइकिंग से ऐसे बातें करते हुए देखकर वो पहले से जेलस हो रही थी और गुस्सा भी थी, इसीलिए इजमिंग की इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इजमिंग से बोलती हैं कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फायर लॉर्ड किंग जो कि फायर और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस समय इसके लिए हमारे ह्यूमन क्लेन में कोई सूटेबल पर्सन नहीं मौजूद है, पर हम इसे भविष्य में यूज़ करने के लिए बचा सकते हैं। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि इसके लिए सूटेबल पर्सन हमारे बीच में ही मौजूद है। तब सिलो टाइकिंग की बातों को सुनकर सब बहुत हैरान होकर पूछते हैं कि वो कौन है। तब सिलो टाइकिंग फायर लॉर्ड किंग के डेमनी गॉड बोन को बोलोंग को दे देता है, जिससे बोलोंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब सिलो टाइकिंग सबको बताता है कि बोलोंग जिस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है उसके लिए ये फायर लॉर्ड किंग का डेमनी गॉड बोन परफेक्ट है, और उस डेमनी गॉड बोन को पाकर बोलोंग बहुत खुश होता है और सिलो टाइकिंग से बोलता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरा हूँ। जिसके बाद सिलो टाइकिंग सबसे कहता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत जल्द सभी क्लेन से सबसे पावरफुल लोग बहुत बड़ी तादाद में अपीयर होने वाले हैं, इसीलिए ह्यूमन क्लेन को भी बहुत जल्द खुद को पावरफुल करना होगा। ये कहने के बाद सिलो टाइकिंग उस डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर लू सिमिंग को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम भी अच्छे से कल्टिवेट करना और अपने सिस्टर की तरह ही एक पावरफुल पर्सन बनना। जिसके बाद सिलो टाइकिंग उस डिवाइन फर्नेस को देखते हुए कहता है कि इस फर्नेस के अंदर मैजिक ऑफ एल्केमी छुपा हुआ है। जिसके बाद वो सिस्टर लू की तरफ जाते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने इस मैजिक ऑफ एल्केमी को समझ लिया तो ये तुम्हारे इंग और यांग के पावर में बहुत मदद करेगा, पर ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम करता है या नहीं। तब सिलो टाइकिंग उस डिवाइन फर्नेस को सिस्टर लू को दे देता है, जिस पर इजमिंग बोलती है कि देखो तो क्या ये वही एरोगेंट सिस्टर लू है। भाई आप सब तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर सिलो टाइकिंग और सिस्टर लू को ऐसे बातें करते हुए देखकर इजमिंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। तब सिलो टाइकिंग कहता है अच्छा बस बहुत हुआ, अब सब लोग अच्छे से कल्टिवेट करो और मैं भी कल्टिवेट करने जा रहा हूँ। जिस पर इजमिंग कहती है कि तुमने तो अपने सारे ट्रेजर्स को सब में बांट दिया है, तो अब तुम किस तरह कल्टिवेट करोगे। तब सिलो टाइकिंग उन सभी को गोल्डन गॉड लोटस दिखाता है और कहता है कि ये सब मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तब इजमिंग सिलो टाइकिंग की तारीफ करते हुए कहती है सिलो टाइकिंग तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है।
तब सिलो टाइगिंग कहता है तुम तो बहुत चालाक हो, तुम चाहती हो कि तुम मेरे ऊपर कोई भी फेवर ना करो क्योंकि मैंने तुम्हें इसे लेते हुए देखा था, क्योंकि फायर लॉर्ड किंग जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मौजूद था। इस पर इज़विंग बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला है। तब सिलो टाइगिंग तुरंत ही उस गोल्डन गॉड लोटस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर इज़विंग थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे भी गोल्डन गॉड लोटस चाहिए था। इसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम यावुजू को देखते हैं जो कि यांग लिंगजू से कहती है कि वो पील्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और यावुजू के ये कहते ही हमारा एपिसोड 83 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।